शिवा को मेरे प्रणाम। जो लास्ट सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक इक्वेशन थी वो थी E = mc²। एवरीथिंग इज एनर्जी। और ये जो शिवा की टेक्निक है आज फर्स्ट, वो भी उसी पे डिपेंडेंट सी उस जैसी ही है। यू हैव टू इमेजिन स्पिरिट विद इन एंड विदाउट। बाय स्पिरिट you have to imagine yourself energy, and energy is always in motion। तो जो अंदर है और जो बाहर है वो सब एनर्जी है और वो सब मूवमेंट में है। और कुछ मूवमेंट में है तो इट मीन्स इट इज अलाइव। तो एवरीथिंग इज अलाइव, एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग इज डांसिंग, एवरीथिंग इज इन रिदम। और जब सब कुछ ही एनर्जी है तो विद इन और विदाउट कुछ बचेगा नहीं है सच। आप कहाँ पे कह पाओगे एनर्जी क्या, एटम ही तो है, मूविंग एटम्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट क्या इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं? एक कंपाउंड के एटम्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे से अलग होते हैं? नहीं। तो जब सारी ही जगह एनर्जी है तो आपके बाहर और अंदर का पॉइंट क्या बचा उसके बाद? सब कुछ एक ही है उसके बाद फिर। और वो वननेस जब आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाओ, जहाँ पे आपका सेपरेट सेल्फ गिर गया, वही तो एनलाइटनमेंट है। सेपरेट सेल्फ हमने जन्म के बाद बनाया है, वो जन्म से पहले नहीं था। आपके अंदर जो कुछ भी है वो एग्जिस्टेंस में पहले से ही है। आपकी बॉडी में जो कुछ है वो आपके पहले से ही है। जन्म के बाद आपने एक ईगो बनाई है, वो पहले नहीं थी। आपके जन्म से पहले तो आपके माँ बाप ने आपका नाम तक भी नहीं सोचा होगा, वो भी आपके जन्म के बाद आया होगा। पंडित बताएगा किस पे रखना है। तो ईगो जो है, जो सेपरेट सेल्फ की क्रिएशन है, वो बाद में आई है। बट जो एनर्जी, जो आपके एटम्स की एनर्जी है, वो जिस दिन धरती बनी थी उसी दिन आ गई होगी। और जिस दिन धरती जहाँ से बनी थी और वो जहाँ से बना था, और वो सब वहीं से चलता आ रहा है। तो यू आर इटर्नल, but the separate entity that is being created has to die one day. And when you see yourself as energy, you cannot die, because energy can neither be created nor be destroyed. It can only move from one form to another. तो अपने आप को आपने एनर्जी देखना है, इमेजिन करना है, करते जाना है, करते जाना है एनर्जी को इमेजिन। और एक टाइम आएगा जब एक्चुअल में आप एनर्जी ही बन जाओगे। जैसे जैसे आपका सेपरेट सेल्फ टूटता जाएगा, एनर्जी का राइज होता जाएगा। एनर्जी के राइज से मतलब ये नहीं है कि आप पावरफुल होने लगोगे, नहीं, बट यू विल रियलाइज योर सेल्फ एज अ स्पिरिट। इमेजिनेशन इसलिए है क्योंकि इमेजिनेशन ब्रेक करती है पैटर्न को। इमेजिनेशन सेट पैटर्न को ब्रेक कर देती है, इसलिए इमेजिनेशन गुड है। जो 103 टेक्निक है वो है डू नॉट फाइट विद डिजायर, रादर सी इट टोटली एट द बिगिनिंग। आपके अंदर कोई भी डिजायर जन्म ले, आपको इतना इंटेंसिटी के साथ, अपनी पूरी समग्रता के साथ, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ उसको देखना है। जैसे ही डिजायर जन्म लेने लगे, उसी समय आपको देख लेना उसे।
एक गाड़ी जा ही रही थी आपके सामने से, आपने उसको देखा और डिजायर का जन्म ही हुआ था। उसी पल आपने उसको पूरी अवेयरनेस से देख लिया उस डिजायर को, उसके लिए कुछ किया नहीं आपने, बस उसको देख लिया, अच्छा ये जन्म हुआ डिजायर का, बस यहीं पे स्टॉप, और वहीं पे वो डिजायर जल जाएगी। बट आपने देखा आगे जाके, हाँ ये ले लेता हूँ मैं, डिजायर में जब आप घूम रहे थे तब अगर आपने अपने आप को देखा डिजायर करते हुए, देन यू विल फाइट विद इट, क्योंकि डिजायर अपना सर्कल कंप्लीट करेगी, और जब तक वो करेगी तब तक आप उसके साथ लड़ोगे तो और लंबा समय लगेगा, हार जाओगे उससे तो फिर और दिक्कत है। तो इट इज़ बेटर कि जैसे डिज़ायर एंट्री ले उसी समय आप अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ उसको देख लो, और आपके देखने में वो जल जाएगी एट द बिगिनिंग, नथिंग एल्स इज नीडेड। At the beginning of desire, look at it with your total consciousness. जो 104 टेक्निक है वो है द लिमिट्स ऑफ परसेप्शन। आपके देखने की एक परसेप्शन की एक लिमिट है, आपकी आंखें बस इतना ही देख पाती हैं, उससे आगे नहीं। अगर कुछ आगे पेड़ अड़ गया तो उसके पीछे नहीं देख पाएंगे। आपके कान कुछ एक लिमिटेड तक ही सुन पाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं। बट लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसके बियॉन्ड भी। लाइफ लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, लाइफ लिमिटलेस है। लाइफ की कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई पेड़ की स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। वो सन के साथ कम्युनियन में है पेड़। आप पेड़ को देख के लिमिट में आ जाओ और मान लो कि बस इतना ही है पेड़, तो आप गलत भूल चूक कर रहे हो। पेड़ जुड़ा हुआ है सन से, तो वो भी उसी के साथ उसकी लिमिट में सन भी आएगा। अगर सन नहीं है तो पेड़ नहीं है। हम पेड़ पे ख़त्म नहीं कर सकते, अपनी लिमिट नहीं लगा सकते। और सन किसी और बड़े सन से भी जुड़ा होगा, तो सन की भी लिमिट नहीं है। तो एक हिसाब से आप लिमिट ब्रेक करते जाओ हर चीज़ की, और आप पाओगे कि लिमिटलेस ही बचेगा पीछे। लिमिटलेस होते ही आप खुद लिमिटलेस पे आ जाते हो एक टाइम पे। जब आप लिमिट खोजने लगते हो चीज़ों की, आपको मिलेंगी ही नहीं लिमिट्स। वो हमारा माइंड इतना छोटा है, हमारा सेल्फ इतना छोटा क्रिएट कर दिया गया है कि हमें हर चीज़ की लिमिट दिखाई देती है, बट एज सच कोई लिमिट नहीं है। आप अपने अंदर लिमिट ढूंढने जाओ, कहाँ तक ढूंढ पाओगे? अल्टीमेटली आप पाओगे आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, और वो स्पेस भी अनफैथमेबल है, उसको भी जान नहीं सकते कितना गहरा स्पेस है। एटम का 99.9 लंबा 9% सिर्फ स्पेस है। तो आप एक बार जाओ, आपको जो दिख रहा है ये सब है नहीं, इल्यूजन ही है एक हिसाब से। और अंदर आपके स्पेस ही स्पेस है, तो कोई बिगनिंग और एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है हमारी। बट ये जो हमने लिमिट लगा रखी है हर एक चीज़ की, वो सेपरेशन ही मिजरी का कारण है हमारा। तो लिमिट ऑफ परसेप्शन को ब्रेक करना है, आप देखना सुनना कि उसके पार भी तो चीज़ें हैं, और वो खोजते जाना पार को, उस पार से उससे आगे, उससे आगे, और फिर आप पाओगे कोई अंत नहीं है। और फिर माइंड को हारना ही पड़ेगा, रिटायर होना ही पड़ेगा। और जैसे ही माइंड गिरा आपका ईगो गिरा, और फिर जो बचेगा वो परमात्मा। 105 टेक्निक, द 105th टेक्निक इज रियलाइज वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। यूनिवर्स आपके बिना नहीं हो सकता, आप यूनिवर्स के बिना नहीं हो सकते। और इस चीज़ के ऊपर गहरे में विचार करना आप, और करते जाना until it becomes a realization। अगर आप नहीं हो तो यूनिवर्स नहीं है, अगर यूनिवर्स नहीं है तो आप नहीं हो। आप दोनों एक साथ जुड़े हो,
और ऐसा जब आप करते जाओगे, इस पे विचार करते जाओगे, गहराई में जाओगे, इस चीज़ को इस अपनी रियलाइजेशन बनाते जाओगे, फिर धीरे धीरे एवरीथिंग विल बिकम डिवाइन। और जब सब कुछ डिवाइन हो जाएगा, फिर आपको सब जगह परमात्मा की ही झलक दिखाई देगी, अपने अंदर अपने बाहर, और सिर्फ केवल परमात्मा बचेगा, अद्वैत। दो नहीं रहेंगे, फिर एक बचेगा परमात्मा। बट वो तब होगा जब आपको रियलाइज होगा कि यू कैन नॉट बी विदाउट यूनिवर्स एंड यूनिवर्स कैन नॉट बी विदाउट यू, और सब कुछ डिवाइन है। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है बिकम ईच बीइंग। अभी हमने बिकम ईच बीइंग, हमें जो दूसरा पर्सन है वो भी एक थिंग लगता है, ह्यूमन नहीं लगता, क्योंकि हम उसकी लाइफ से अपने आप को बहुत दूर समझते हैं। हम दूसरे को ह्यूमन मानते ही नहीं। पहली बात, हम ह्यूमन अपने आप को ही मानते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी नीड्स, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हम इसी से ही कंसर्न्ड हैं। और जब तक हम दूसरे को एज अ पर्सन नहीं मान सकते, यू कैन नॉट बिकम वन विद द यूनिवर्स। और जब तक आप यूनिवर्स के साथ एक नहीं होगे, यू विल हैव अ फाइट विद यूनिवर्स। आप और दूसरा भी आप ही हो। इस स्टेट तक जाना है आपको प्यार में। जब आप प्यार में हो तो तब आप नहीं रहते, सिर्फ दूसरा रहता है। और एक सिचुएशन आ जाए जहाँ पे पूरा संसार आप ही हो जाओ, आप ना बचो, सिर्फ वो ही आपके लिए रह जाए, अदर इज अ ह्यूमन, अ पर्सन फॉर यू, पूरा यूनिवर्स एक पर्सन बन जाए आपके लिए, फिर उसके दुख दर्द, उसकी हर एक चीज़ को आप फील करने लग जाओ। उनके बारे में सोचो ना, बल्कि फील करने लग जाओ। जहाँ पे आपको फील हो कि जो आदमी भूखा सो रहा हो वो भी आपकी ही भूख है, जो आदमी धूप में तप रहा है उसकी तपस भी आपकी ही तपन है। उस लेवल तक जब आप आ जाओ, दूसरे पर्सन को आप खुद ही मान लो, खुद को देखो दूसरे में, तब आप एक होने लगोगे यूनिवर्स के साथ। तब भी लिमिट गिरने लगेंगी। ये सारी जो मेडिटेशंस हैं, ये खुद की लिमिट गिराने का ही तरीका है बस। ये कैसे अपनी लिमिट्स को गिराया जाए, और जैसे ही लिमिट अपनी बाउंड्री गिरी, आप कॉस्मिक हो गए। किसी दिन पेड़ के साथ बैठो आराम से, थोड़ा पागलपन लगेगा बट उसके साथ बैठो, हाथ मिलाओ, बातें करनी स्टार्ट करो, और कुछ समय में एक्चुअल में आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद इट। जस्ट सिट एंड हैव अ वर्ड। शब्दों में समझ नहीं आएगा बट एक्चुअल में आपको फीलिंग आ जाएगी कि क्या चल रहा है पेड़ के अंदर। वो अपने राज खोलने लगेगा जब आप अपना दिल खोल दोगे। और ऐसे ही जब अदर पर्सन में भी आप अपने आप को देख लोगे, एम्पैथेटिक हो जाओगे आप, तब उसके दुख दर्द भी आप ले पाओगे। तभी इतनी क्रिश्चियनिटी में सर्विस पे इतना वो है। सर्विस इज नथिंग बट अ टेक्निक टू ओपन योर हार्ट। सेवा सिर्फ अपने आप को खोलने का ही तरीका, दूसरे में अपने आप को देखना ही है सेवा, कि जो मुझे चाहिए वो ही उसे चाहिए। लास्ट जो टेक्निक है वो है नो योर सेल्फ एज कॉन्शियसनेस एंड नो ओनली कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मन से अलग हूँ। मैं हृदय नहीं हूँ, हृदय से अलग हूँ।
क्योंकि जो भी बदलाहट है वो कोई देख रहा है। मन बदल रहा है सुबह से शाम, बट उसको देखने वाला कोई स्टैटिक था, जिस जो वही तो बता पाएगा कोई एक स्टैटिक पॉइंट, जो सुबह को भी देखा, जिसने शाम को भी देखा और कंपैरिजन किया और फिर बताया। वो देखने वाला मैं। शरीर की हेल्थ जिसने देखी, शरीर की खराबी जिसने देखी, कोई तो था देखने वाला। वो जो देखने वाला है वो हूँ मैं, वो कॉन्शियसनेस हूँ। और बिहेव ऐसे ही करना कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर जगह। और फिर आप पाओगे कि एवरीथिंग इज ओनली कॉन्शियसनेस। पहले ये जानते जाना है, नेति नेति करते जाना है उपनिषद के वचन से कि ये नहीं हूँ मैं, शरीर में नहीं हूँ। शरीर में कैसे हो सकता हूँ जब मैं शरीर के बारे में जान रहा हूँ। आँख अपने आप को नहीं देख सकती, आँख दूसरे को देखती है। जब मैं शरीर को देख पा रहा हूँ, उसकी परेशानियों को देख पा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम सेपरेट फ्रॉम इट। अगर मैं मन को देख पा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम सेपरेट फ्रॉम इट। देन हु एम आई एम द लुकर, आई एम द सीयर, आई एम द विटनेस ऑफ एवरीथिंग। दैट इज कॉन्शियसनेस। और फिर इस रियलाइजेशन के साथ जब आप बिहेव करोगे हर जगह, यू विल अल्टीमेटली सी एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज गॉड। ट्राई दीज टेक्निक्स एंड बिकम लिमिटलेस। तो जो पहली टेक्निक है, इमेजिन एनर्जी विद इन एंड विदाउट, इमेजिन स्पिरिट। दूसरी है, डोंट फाइट विद डिजायर एट द बिगिनिंग, लुक एट इट विद होल कॉन्शियसनेस। तीसरी है, जो लिमिट है परसेप्शन की, उसके बियॉन्ड जाओ, जाते जाओ, लिमिट फाइंड करो, आगे जाओ उसकी और आगे लिमिट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट है, रियलाइज द वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। आपके बिना एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंस के बिना आप नहीं, और एवरीथिंग इज डिवाइन। नेक्स्ट है, बिकम ईच बीइंग। दूसरे के साथ एक होते जाओ। दूसरे को भी बीइंग है, ह्यूमन है, पर्सन। ट्री के साथ भी करो ये सब, नदी, हिल, जिसके साथ भी कर सको, उसमें भी अपने आप के साथ, अपने हृदय के साथ एक हो जाओ। और लास्ट है, नो एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। एंड ट्राई दीज टेक्निक्स, and in 3 months or more than, not more than a year, you can transform yourself, and ultimately you are bound to become enlightened. आप सबका मंगल हो। नमस्ते।